हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंसपुष्ट होंगे, खुशखुशाल होंगे और अपने अपने घरों में इस मौसम का आनंद उठाते होंगे। चलिए 2 दिन के बाद बना रहे हैं ब्लॉग। थोड़ा तबीयत ठीक है तो सोचा आज से ब्लॉग स्टार्ट करें। तो हम सवेरे सवेरे नहा लिए क्योंकि कल 11 था, एकादशी का व्रत था मेरे हस्बैंड जी का। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से हमने नहीं उठाया। हम तो कोई भी एक उठा लेंगे जो सबसे अच्छा होगा, साल का बड़ा जो, वही हम उठाएंगे। मेरे हस्बैंड जी बोले तुम अपना देख लो, तुमको नहीं करना है। तो हमने व्रत नहीं किया था, खाली पूजा वूजा जो था वो डेली नियम का वो कर लिया था। तो आज 2 दिन के बाद थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, तो सोचा कि चलो ऐसे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी नहा धो के घर में पूजा करके वो गए मंदिर, सीधा दिया जाता है ना, आज चूँकि वो देने गए हैं, दर्शन करने गए हैं। और तब तक हम भी नहा के पूजा कर लिए। कितना बज रहा है, 7:15 हो रहा है। तो हम जल्दी जल्दी खाने का तैयारी करें, जिसमें कि आज हम क्या बना रहे बताते हैं। लेकिन सबसे पहले चाय पीते हैं। चाय बन गया, चाय में अदरक डाला है, पुदीना डाला है, चाय मसाला डाला है, थोड़ा अच्छे से रस पी ले। तब तक मेरे हस्बैंड जी भी आ जाएंगे तो हम दोनों चाय पीने बैठेंगे। उस दौरान तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं, और बनाने वाले क्या हैं वो भी आपको दिखा देंगे। पहले आटा तैयार कर लें और जब चाय पीने बैठते हैं तब मिलते हैं। देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये जो है मंदिर से आ गए हैं। अब हम लोग चाय पी लेते हैं, मसाला वाला, अदरक वाला, पुदीना वाला चाय। फिर हम अपने काम में लगते हैं। फटाफट इनको खाना बना के खिलाएं क्योंकि फिर ऑफिस जाएंगे। पहले चाय पी लेते हैं अपने। चलिए फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद काम में लग गए हैं। चावल बनाने रख दिए हैं और यहाँ पे आटा तैयार करके सेट होने रख दिए हैं। यहाँ पे तेल गरम कर दिए हैं। कढ़ी बनाने वाले हैं, सिंपल वाला जो कढ़ी बनता है वो। फिर आलू बैगन की सब्ज़ी बनाएंगे, सलाद में प्याज और प्याज नहीं, क्या नाम है, खीरा और टमाटर काटेंगे। तो चलिए हम कढ़ी का तैयारी करें। उसके बाद फिर इसी कढ़ाई पे सब्ज़ी छौंकेंगे और दूसरे कढ़ाई पे कढ़ी छौंक देंगे। तो चलिए हम ये जब तक करते हैं तब तक मेरा चावल भी हो जाएगा। तो करते करते आपसे मिलते हैं। चलिए चावल बन गया, बहुत अच्छा बना है, खिला खिला। और यहाँ पे मेरा स्पंजी एकदम बड़ा बना है। अब इसको ये निकाल के दूसरे कढ़ाई में ये वाला कढ़ाई में हम इसको छौंक देते हैं। जब तक ये हो रहा है यहाँ पे हम इसमें दही, हल्दी, नमक डाल के फेंट देते हैं और बेसन डाल देते हैं। कितना अच्छा कलर आया ना। अब इसमें बड़ी डाल देते हैं। खदकने लगा तो हमने स्लो कर दिया क्योंकि तेज में फिर फट जाएगा। तो जो भी बड़ी बनाया है उसमें डाल देते हैं। धीमे धीमे इसको खदकने देते हैं। पानी ज़रूरत अगर गाढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा गर्म करके डाल देंगे। इतना मेरा फ्लफ़ी बना है ना बड़ी, क्या बताएं। इसको धीमा धीमा बनने देते हैं। बस ये कढ़ाई में अब सब्ज़ी छौंकते, तेल निकाल दिया है। फिर गर्मा गर्म रोटी बनाएंगे। चलिए रोटी बनाना चालू कर दिए हैं। थोड़ा अच्छे से ये हो जाए। यह मेरा सब्ज़ी बन गया है। कढ़ी तो आपको दिखाई दिया था, हमने थाली तैयार कर लिया है जिसमें कि कढ़ी, सब्ज़ी, खीरा ले लिया है। चावल बाद में देंगे, पहले उनको रोटी खिला देते हैं। बस घी लगा के रोटी देते हैं और उसके बाद फिर हम मिलते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड्स, हस्बैंड जी को खिला दिया, वो ऑफिस निकल रहे हैं। 11 बजने वाला है। तो हम चावल अभी नहीं खाएंगे, हम खाली रोटी, बैगन आलू की सब्ज़ी, मेरा कढ़ी, अचार ले लिया थोड़ा सा, और अपने लिए 5 खीरा रखा, ज़्यादा नहीं।
तो चलिए हम खाना खा लेते हैं फिर। अरे मशीन में कपड़े डाले ही नहीं, चलो कोई नहीं, भी मशीन में कपड़े भी डाल देते हैं, फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, मेरा भी खाना पीना हो गया और 11:30 हो गया। सब करते कराते खा के चूल्हा वूल्हा साफ़ करके बर्तन सब धोने में निकाल दिए, कपड़े धोने डाल दिए थे, सॉरी भूल गए थे कपड़ा धोना। तो अभी एक रूम का चादर और कपड़े सब डाल दिए धोने में, क्योंकि आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है। 3 दिन से जो बारिश था ना कि पागल हो गए बारिश में, और ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं था। हमने कब खुलेगा मौसम, ये हाल था। तो अभी ये खा रहे हैं चिलगोजा। ये मेरी दीदी ने बोला था, दीदी ने कि ये तुमको फ़ायदा करेगा लंग्स क्लियर करने में। तो चिलगोजा खा रहे हैं, कभी भी खाना है पूरे दिन। ठंडी के मौसम गर्म करता है, तो अभी थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है ना, तो हम 2 खा रहे हैं, वरना हम गर्मी में एक ही खा रहे थे। तो खा लेते हैं इसको। मेरी काम वाली को भी फ़ोन कर दी, क्योंकि उसको आज उसकी बेटी के स्कूल जाना है, पेरेंट्स मीटिंग है। तो मेरे को कॉल करी थी कि भाभी जल्दी हो जाएगा तो मेरे को बुला लेना। मैं ठीक है, हो गया है, तुम आ जाना, 12 बजे तक वो आएगी। बोली सबसे पहले आपका करके जाएंगे। हम ठीक है। तो अभी थोड़ा दवाई खा ले, उसके बाद फिर ये नीमुलाइज़र, ये ऐसे मुंह में लगा के नीमुलाइज़र लेना है। जब लेंगे तब उसका भी वीडियो बनाएंगे, क्या करें, लेना पड़ता है। अभी पूरी तरह क्योर नहीं हुआ, लेकिन पहले से बेटर है, इतना बोल सकते हैं। आवाज़ अभी भी निकल नहीं रहे हैं अंदर से, मतलब आप बोलने में एकदम जैसे लग रहा आप थक जाएंगे। ये रहेगा मेरे को अभी। नया डॉक्टर ने बोला अभी नया निमोनिया हुआ ना, तो उसको थोड़ा संभाल के रखना है। कितना निमोनिया दिवाली के बाद ही हुआ था, उसके बाद फिर ब्रोंकाइटिस हुआ। तो जब मौसम चेंज हो तो बोला कि थोड़ा संभाल के रखना है, तो वही है। चलो कोई नहीं। मेरी जीजा जी ने भी बोला था कि इसका तुम्हारा 3 से 4 साल आयुर्वेदिक का दवाई चलेगा। तो आयुर्वेदिक का दवाई हमने इनको बोल दिया, वो लेके आएंगे। तो ये दवाई ख़त्म होता है ना, तो वो दवाई हम कंटिन्यू कर देंगे। 2 टाइम पीना है। मेरा ख़त्म हो गया था, फिर हम सोचे कि अभी ठीक है तो नहीं मंगाएंगे। लेकिन अभी जब गए थे ना हम शादी में, तो पहले जीजा जी के यहाँ गए, तो जीजा जी ने बोला कि तुमको 2 से 3 साल इसका दवाई करना होगा आयुर्वेदिक का, और टॉनिक ही पीना और कुछ करना नहीं है। तो तुम पियो, आगे जाके तुमको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। मैं ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद फिर हम भूल क्या गए, मीन्स ऐसा हो गया ना सिचुएशन कि तब वहाँ से शादी से होके आए, तो फिर थोड़ा मेरा भी तबीयत ढीला था। तो शादी में भी वही हाल था, मेरा पेट वाला प्रॉब्लम हो गया था। फिर थोड़ा यहाँ पे 10-15 दिन रुके होंगे, कि फिर मेरी सांस ऑफ हो गई, तो फिर वहाँ चले गए। फिर वहाँ से आए तो फिर बेटा को हॉस्टल जाना था, तो उसका तैयारी ये सब, फिर मेरी तबीयत बिगड़ गई। मतलब ऐसे चल ही रहा है। तो इस वजह से हमने इनको बोला था, इनके दिमाग से भी उतर गया। तो बोला है, ये बोले ठीक है उस तरफ से जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, तो उस वजह से रास्ता ब्लॉक है, तो उनको घूम के जाना पड़ेगा, स्पेशली वो दवाई लेने के लिए। जहाँ मिलता है आयुर्वेदिक का प्रॉपर होलसेल का दुकान है, वहाँ से लेके आएंगे। ऐसा है। मेरी सासू माँ हुई ना, तो उसमें हम लोग में ना, जब शैयादान होता है बिहार में, बिहारी लोग जानते होंगे, यूपी बिहार के लोग जानते ही होंगे कि वो शैयादान के दिन में हाथ में चावल लेके मानना पड़ता है 11 का, कि हम इतना 11 उठाएंगे। कोई 1 साल का मानता है, कोई 5 मांगता है, कोई 1 मानता है, यथाशक्ति जिसको जितना होता है। तो हमने तो यथाशक्ति मांगा था, क्योंकि हम जानते थे मेरा तबीयत ठीक नहीं रहेगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पकड़ते रहता। तो मेरा व्रत तो साल का जो मेन मोस्ट व्रत है वही मेरा अच्छे से पार हो जाता है। एक्स्ट्रा बहुत सारा व्रत हमने बंद कर, जैसे प्रदोष व्रत अभी वापस उठाया था, लेकिन तबीयत ऊपर नीचे की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा है। फिर हम चौथ का व्रत करते थे, साल का 2 चौथ का व्रत, वो भी नहीं हो रहा है, मतलब छूट गया, खाली हम पूजा ही कर रहे हैं। हमने साल का जो मेरा
जब तक जीवित है तब तक हमको जो 2 व्रत करना है, तीज और जीवंती का जुतिया का व्रत, वो हम बिना इसके करेंगे। बाकी सबको हम भगवान से प्रार्थना करके जितना होता है उतना करते, कंटिन्यू नहीं किए। अभी देखते हैं, मेरा अगर अच्छा रहेगा तो प्रदोष व्रत करेंगे, तबीयत ठीक रहा तो, न तो भगवान सब जानते हैं। ऐसा मेरे हस्बैंड जी ने 12 व्रत का अनुष्ठान किया है। 12 मतलब साल का करेंगे तो महीने में 2 उनको करना पड़ेगा, ऐसा है। तो बोले चलो कोई नहीं, हम अपना हिसाब से करेंगे। हम भी कल सोचे थे कि हम भी उठा लें, लेकिन मैं ये बोले कि नहीं, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। और सच में जैसे कि हमने भी व्रत किया हुआ है, इतना मेरे को वीकनेस, इतना वीकनेस, ऐसा हाल था मेरा। कल उनको सब करके दिया, आज भी जल्दी जल्दी कढ़ी चावल सब्जी रोटी बना के उनको खिला के ऑफिस भेजे हैं। टिफ़िन में फ्रूट दे दे, क्योंकि एक ही टाइम खाएंगे और फिर एक टाइम रात को खाएंगे, ऐसा है। चलिए अभी क्या करें, अभी पहले दवाई खा ले जो डॉक्टर दिया है, उसके बाद फिर 12 साढ़े 12 बजे निमोलाइजिंग लेंगे। तब तक मेरा कपड़ा भी सूख जाए, मतलब स्पिन हो जाएगा धुल के। तो फिर उसको, अभी बारिश बंद है सुबह से, तो सुबह बरस के फिर बंद हो गया अभी तक। तो जब अच्छे से ड्राई कर देंगे चादर तो बाहर सुखा देंगे, उसके बाद फिर बारिश आए तो अंदर ले लेंगे, बाकी सारे कपड़े अंदर हैंगर में डालेंगे। हाँ, इतना बोलने में मेरा गला दुख गया। चलिए मिलते हैं आपसे, न्यूमलाइज़र लेंगे ना तब आपको दिखाते हैं कि हम न्यूमलाइज़र वापस लेना चालू कर दिए। मिलते हैं तब तक आपसे। चलिए सब काम निपटा लिए हैं, बर्तन भी हो गया, बर्तन वाली करके गई, कपड़ा भी सुखा दिया। अब हम न्यूमलाइज़र का टाइम हो गया, न्यूमलाइज़र लेके थोड़ा अस्त हो जाते हैं। मतलब ये लेने के बाद ना शरीर ढीला पड़ जाता है, तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं इसको लेने के बाद। फिर जिस रूम का चादर सुखाए हैं धो के, वो उस रूम में चादर भी बिछाना है। लेकिन ये दवाई जो दे रहा है ना, एंटीबायोटिक वगैरह, उससे मेरे को वीकनेस बहुत हो जा रहा है, और ये नेबुलाइज़र लेने के बाद और हो जा रहा है। लेकिन क्या करें, ठीक होना ही है। चलिए नेबुलाइज़र लेने का टाइम हो गया है, फिर मिलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमको थोड़ा सा भूख लग गया था, अभी क्या करें, क्या खाएं, कुछ था ही नहीं। तो थोड़ा सा ममड़ा रखा हुआ था और फ्राइड बादाम रखा हुआ था, तो ममड़ा को हमने फ्राई कर लिया और वो बादाम को मिक्स कर दिया। ममड़ा माने ये, चाय बना लिया, क्योंकि 11 बजे का खाया, जल्दी खा लेते, जल्दी खा ले तो जल्दी भूख लग गई। पंखा बंद है मेरा, मेरे को इतना ठंडा लग रहा है। हमें ये सोफ़ा में चादर ओढ़ के लेटे हुए थे, ठंडी लग रही है। तो चलिए आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पीने। अभी अदरक वगैरह कुछ नहीं डाला, सिंपल ही बना दिया। कौन इतना देर वेट करेगा कि खोल के जल्दी से अदरक का रस उतरे, चलेगा। चाय पी लेते हैं। दिन का कढ़ी और चावल रखा ही हुआ है, रोटी बना देंगे और सब्जी देखते हैं क्या बनाएंगे, क्योंकि बैगन का सब्जी हम थोड़े सा बनाए थे तो ख़त्म हो गया। अच्छा बना था। पैर में ठंडी की वजह से मेरे को दर्द हो रहा है, पैर भी दुख रहा है, बहुत दिक्कत है यार। भगवान ऐसा तकलीफ किसी को ना दे। तो चलिए हम गर्मा गर्म चाय के साथ ये एंजॉय करते हैं। अपना टीवी देखते देखते यहीं सो गए थे हम 1 घंटा के लिए। टीवी देखते देखते यहीं सोफ़ा में सो गए थे। फिर उठे हैं 4 बजे, 1 घंटा सोए हैं। फिर भूख लग गया तो अभी बना के आए। 5 सवा 5 होने को आ गया, 5:10 हो रहा है, माने धीरे धीरे 5:15 हो जाएगा।
हम तो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जब तक ये ऑफिस से आएंगे तब तक भूख बर्दाश्त नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या सब्जी बनाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। मैंने पतला सा छोटी बना लिया, बाल इतने झड़ रहे हैं ना, पुच्छी हो गई मेरे बाल। चलो चाय पी लेते हैं। चलिए हमने जो ये फ्राई किया था एकदम क्रिस्पी हो गया है, क्योंकि ये महरा गया था। ये बारिश का मौसम की वजह से ये थोड़ा सीलन आ गया था, लेकिन इसको कढ़ाई में फ्राई कर दिया तो क्रिस्पी हो गया। यही हम अभी खाए थे। और यहाँ पे हमने आलू कट कर लिया है, नेनुआ कट करके धो के निकाल लिया है। इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। करेला को पानी में डिप कर दिए कि जितना मैल निकलना वो निकल जाएगा। फिर इसको निकाल के कट कर देंगे, इसको कल बनाएंगे। तो चलिए इसको हम डब्बे में भरें, उसके बाद ये सब्ज़ी बनाते हैं। चलो आटा दिन में माड़ा हुआ था तो रखा है, फ्रिज में निकाल लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा चावल है, कड़ी है, ये तला हुआ तेल कटोरी में निकाल लिए, डब्बा नहीं खाली किया, तो अभी इसको फ्रिज में से निकाल के रूम टेम्परेचर में रख दिए हैं। अब इसी में सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए हम काम निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं जब खाने बैठेंगे, क्योंकि अभी कुछ बोलने का मन नहीं है। मिलते हैं आपसे। चलो हम खाने बैठ गए हैं, मेरे हस्बैंड जी आ गया। तो दिन का कड़ी, अभी जो नेनुआ की सब्ज़ी बनाया वो, हमने मिर्ची का अचार ले लिया क्योंकि मुँह में स्वाद ही नहीं आ रहा मेरे, और रोटी ले लिए हैं। चावल ले लीजिएगा पूरा खाना होता। हम नहीं खाएंगे, मेरा को अच्छा ही नहीं हो रहा, रोटी खा लेंगे बस। चलिए हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए रूम में आ गए। आपको एक बात बताना तो भूल ही गए थे, पूरा दुनिया MS धोनी का बर्थडे याद करता है, लेकिन आज के दिन मेरे पापा का बर्थडे है। आज मेरे पापा का जन्मदिन है। हमने तो विश कर दिया उनको अच्छे से, भगवान के सामने भी उनके लिए प्रार्थना कर दिया। और चलिए कोई नहीं, सब काम निपट गया है। चलिए सब काम निपटा दिया, बर्तन भी धो दिए, धोबी का कपड़ा बांध के हॉल रूम में रख दिए, और इनको बोल दिए कि धोबी आएगा तो आप कपड़ा दे देना, हम जा रहे हैं सोने। एक तो एंटीबायोटिक की वजह से मुंह का स्वाद भी चला गया मेरा, एकदम कोई चीज़ का स्वाद नहीं लग रहा, पानी तक का स्वाद नहीं लग रहा, क्या करें। तो चलिए ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स और अच्छे अच्छे सजेशन करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।